ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो गू हुआंग को देखते हैं जो हमारी हीरोइन जी वांसी से टकरा जाता है। वांसी हुआंग का सामान उठा कर देती है और सॉरी बोलकर चली जाती है। हुआंग वांसी का किचन उठा लेता है। तब तक वांसी जा चुकी थी। वांसी अपने बॉयफ्रेंड क्यूनिंग को अपनी स्टेप सिस्टर जियो के साथ देखकर हैरान हो जाती है। निंग कहते कि तुम तो मुझे पिक करने नहीं आ रही थी ना। वांसी कहती कि तुम दोनों कब से साथ हो। जियो कहती कि सिस्टर हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। वांसी कहती कि तुम तो चुप ही रहो। निंग कहते कि अपनी सिस्टर से ऐसे बात मत करो, हम दोनों बहुत टाइम से साथ हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांसी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी हुआंग उसे उसका कीचेन देने आता है। वांसी हुआंग से पूछती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हुआंग कहते कि नहीं। वांसी हुआंग को निंग के पास लाती है और कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने फियांसे से मिलाने आई थी। जीव कहती है कि निंग ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम रैंडमली किसी भी स्ट्रेंजर को पकड़ लोगी क्या। हुआंग कहते कि मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। निंग कहते कि तो तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं हो। जो सुनकर हुआंग वांसी को किस करने लगता है। वांसी तो हैरान हो जाती है। निंग को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब बाहर आकर हुआंग वांसी से सॉरी कहता है। वांसी कहती कि कोई बात नहीं। हुआंग वांसी से सिविल अफेयर ब्यूरो चलने को कहता है। वांसी कहती कि तुम सीरियस हो, हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। हुआंग कहते कि मेरी फैमिली चाहती कि मैं शादी कर लूँ। हुआंग वांसी को अपने बारे में सब बताने लगता है। वांसी भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती कि हम कभी भी डिवोर्स ले सकते हैं। वो कहते कि ठीक है। अब दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वांसी कहती कि हम फ्री होने के बाद मिलते हैं। हुआंग कहते कि ठीक है। वांसी वहाँ से चली जाती है। तब भी वहाँ पर हुआंग का असिस्टेंट आता है और कहते हैं कि मिसेस गो आपका वेट कर रही है। वो चाहती कि 2 दिन बाद से आप कंपनी को संभालें। हुआंग असिस्टेंट से वांसी के बारे में पता करने को कहता है। नेक्स्ट दिन में हुआंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो लोग हुआंग के आर्मी से रिटायर होने पर सेलिब्रेट कर रहे थे। हुआंग का फ्रेंड कहता है कि तुम अभी तो वापस आए हो और तुम्हारी फैमिली चाहती कि तुम कंपनी और बिजनेस संभालो। हुआंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। वांसी भी उसी क्लब में थी। वो अपने फ्रेंड को निंग और अपने न्यू हस्बैंड के बारे में बता रही थी। वांसी अपने फ्रेंड से मिलने 606 रूम नंबर में जा रही थी लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो 608 रूम में चली जाती है जहाँ पर हुआंग था। वहाँ से उन्हें देखकर सॉरी कहने लगती है। हुआंग कहता कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वहाँ से हुआंग के पास आती है और कहती कि तुम। इतने में वो बेहोश हो जाती है। हुआंग उसे उठा लेता है। तभी वांसी का फ्रेंड वहाँ पर आकर कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो इसे। हुआंग कहता है कि मैं वांसी का हस्बैंड हूँ और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी उठकर शावर लेती है और बाहर आ जाती है। वो वहाँ पर हुआंग को देखकर हैरान हो जाती है। हुआंग कहता है कि तुम भूल गई कल रात क्या हुआ। वो कहती कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मत बोलना। हुआंग कहते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम बस ड्रंक थी तो मैं तुम्हें घर लेकर आया और हमें सोफा पर ही सोया था। वांसी कहती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। हुआंग याद करता है कि असिस्टेंट ने उसे रास्ते में कॉल करके बताया था कि वांसी की मॉम की सडनली डेथ होने के बाद उसके डैड ने 6 महीने के बाद ही दूसरी शादी कर ली। उसकी एक स्टेप सिस्टर भी है। एडल्ट होने के बाद ही वांसी ने जी फैमिली को छोड़ दिया था। असिस्टेंट ने ही उसे वांसी का एड्रेस भी बताया था। लेकिन हुआंग यहाँ पर बोल देता है कि तुम ड्रंक थी, तुमने ही मुझे एड्रेस बताया था। वांसी कहती कि ठीक है। हुआंग कहते कि रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब वांसी रेडी होकर आती है। वो हुआंग से पूछती है कि तुम्हें कोई जॉब मिली। वो कहता है कि मैं जल्दी ढूंढ लूँगा। वांसी कहती कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे पास रहने के लिए घर है। बीजिंग सिटी में रेंटेड हाउस और अपार्टमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर एक रूम खाली है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तभी हुआंग को असिस्टेंट का कॉल आता है कि बॉस आप किस विला में रहना चाहते हैं। हुआंग उसे मैसेज कर देता है कि मैं सिंगसेन बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहने वाला हूँ। हुआंग वांसी से कहते कि ठीक है, मैं जल्दी जॉब ढूंढ लूंगा। वांसी ओके बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। हुआंग को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो कहती कि ब्रदर तुमने सच में जी वांसी से शादी किया। इधर वांसी कंपनी आती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड वांसी को गुड मॉर्निंग कहती है। यही हुआंग की सिस्टर हैली है। हैली को हुआंग ने पहले ही मना कर दिया था कि वांसी को हमारी आइडेंटिटी और रिलेशन के बारे में कुछ मत बताना अभी। हैली सोचती कि वाह, मेरी अच्छी बॉस ही मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई। अब नेक्स्ट दिन में हुआंग कंपनी आता है। ऑफिस में आकर वो असिस्टेंट से कहता है मेरे लिए कुछ ऑर्डिनरी कपड़े रेडी करो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। हुआंग पूछता है कि तो अभी मुझे क्या करना है। असिस्टेंट बताता है कि आफ्टरनून में एक मीटिंग है और 2 दिन बाद क्यू फैमिली के बेटे क्यूनिंग की वेलकम पार्टी है जो हमारी कंपनी ही करने वाली है। हुआंग कहता है कि ये तो वांसी का एक्स बॉयफ्रेंड है। असिस्टेंट बताते कि निंग अब्रोड से अभी वापस आया है, हमारी कंपनी ने उसे डायरेक्टर की जॉब ऑफर की है, सुना है काफ़ी टैलेंटेड है वो। हुआंग कहते हैं कि ठीक है, उसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। अब आफ्टरनून में हुआंग मीटिंग के लिए एक होटल में आता है। तभी उसे वांसी दिख जाती है। हुआंग जल्दी से असिस्टेंट के हाथ से सामान ले लेता है। वांसी कहती कि तुम यहाँ। हुआंग कहते कि मैं बॉस के साथ मीटिंग में जा रहा हूँ। वांसी कहती कि तुम्हें जॉब मिल गई। वो कहता है कि मैंने रिज्यूम दे दिया था, आज मॉर्निंग में ही मुझे कंपनी से मैसेज आया, मैं बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा हूँ। हेली कहती कि वांसी तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, तुम ही इसे अपना बॉडीगार्ड बना लो। वांसी कहती कि चुप रहो। वो हुआंग से कहती है कि जॉब से फ़र्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है।
हुआंग कहते कि तुम यहाँ कैसे हैं। वांसी कहती कि एक क्लाइंट से मिलने आई थी। वो असिस्टेंट को हेलो बोल कर चली जाती है। हुआंग असिस्टेंट से कहता है कि जब भी मेरी वाइफ को देखो अपनी आइडेंटिटी मुझे दे दिया करना। अब नेक्स्ट सीन में वांसी हुआंग से पूछती है कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था जॉब पे। वो कहता है कि अच्छा था। दोनों बातें कर रहे थे तभी जियो और निंग वहाँ पर आते हैं। जियो कहती कि मैरिड होने के बाद भी तुम्हें घर का सामान लेने आना पड़ रहा है। वांसी कहती कि तुम भी तो खुद आई हो ना शॉपिंग करने। जियो जानबूझ के वांसी को अपना ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि ये जी ग्रुप के जी ब्रांड का लेटेस्ट डिजाइन ब्रेसलेट है जो निंग ने मुझे दिया है। हुआंग कहते कि तुम्हें नहीं पता जी ब्रांड की लेटेस्ट चीज़ों को लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वांसी कहती कि ये ब्रेसलेट भी फेक ही लग रहा है। हुआंग वांसी से कहता है कि तुम्हें ये पसंद है तो मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। हुआंग किसी को कॉल करने लगता है। निंग वांसी से कहता है कि ब्रेसलेट लेने के लिए मुझे तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो तुम्हारे इस हस्बैंड को कहाँ से मिलेगा। वांसी हुआंग को धीरे से कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। हुआंग कहते कि मैं सच बोल रहा हूँ। जियो कहती कि तुम बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हुआंग कहते कि अगर ब्रेसलेट आ गया तो तुम दोनों वांसी से माफ़ी मांगोगे और इस मॉल में कभी नहीं आओगे। जियो कहती कि ठीक है। थोड़ी देर में मैनेजर वो ब्रेसलेट लेकर आता है। हुआंग ब्रेसलेट वांसी को देता है। निंग और जियो कहते कि ये ब्रेसलेट फेक है। मैनेजर उन्हें ब्रांड का सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि ये जी ब्रांड का रियल लेटेस्ट डिजाइन किया हुआ ब्रेसलेट है। जियो और निंग तो हैरान रह जाते हैं। वांसी कहती कि जल्दी से माफ़ी मांगो मुझसे। निंग और जियो वांसू को सॉरी कहते हैं। हुआंग मैनेजर से कहते हैं कि इन दोनों को आपसे इस मॉल में आने की परमिशन नहीं है। निंग वांसी से कहता है कि ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। वांसी कहती कि तुम लोगों ने ही मेरे हस्बैंड से बेट लगाई थी। निंग और जियो गुस्से में चले जाते हैं। अब रात में हुआंग वांसी के पास आता है। वांसी कहती कि सॉरी पजामास लेते टाइम मैंने कलर का ध्यान नहीं दिया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊँगी। वो कहते कि कोई बात नहीं, पिंक कलर भी ठीक है। वैसे डिनर बहुत अच्छा था। तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी है। वांसी कहती कि मेरे लिए कभी भी किसी ने कुकिंग नहीं की तो मैंने खुद ही कुकिंग सीख ली। वो कहता है कि कभी टाइम मिले तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगा। वो कहती कि ये ब्रेसलेट बहुत एक्सपेंसिव होगा, तुम इसे वापस कर दो। वो कहता है कि इतना भी पुअर नहीं हूँ मैं कि अपनी वाइफ को गिफ्ट भी ना दे पाऊँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट है। कहती कि ठीक है मैं इसे रख लेती हूँ। वो पास में वांसी का कपड़े देखकर कहता है कि तुम्हें पिंक कलर पसंद है। वांसी कपड़े छुपा कर कहती कि ये तो नॉर्मल है। वोंग वांसी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसे तुम घर की चीज़ों और सामान के लिए यूज़ कर सकती हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वोंग रूम से बाहर आता है। वांसी उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके गई थी, जो देखकर वोंग खुश हो जाता है। इधर वांसी हेली के साथ थी। हेली वांसी का ब्रेसलेट देखकर कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसने तुम्हें ये गिफ्ट किया है उसके कोई और इंटेंशन तो नहीं है। वांसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे ये। देन वो दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट आती है। वेटर बताता है कि सिर्फ एक प्राइवेट रूम ही खाली है, बाकी सब बुकड है। तभी सूसिया नाम की लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे वो रूम चाहिए, मैं ज़्यादा पेमेंट कर दूँगी। हेली सिया को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। वांसी सिया से कहती है कि लेकिन पहले हम आए हैं। सिया कहती कि हाँ तो मुझे वो रूम चाहिए, तुम लोग कहीं और चले जाओ। हेली कहती कि तुम खुद चली जाओ। सिया मैनेजर को कॉल कर देती है। हेली भी हुआंग को मैसेज कर देती है, जिसके बाद मैनेजर वहाँ पर आता है। वांसी उसे सब बताती है। मैनेजर वेटर से कहता है कि मिस सू को तुम उस प्राइवेट रूम में ले जाओ। वो हेली और वांसी को रूम नंबर 666 में जाने को कहता है। सिया गुस्से में कहती कि ये तो वीआईपी रूम है, इनको क्यों दे रहे हो तुम। मैनेजर कहता कि अच्छा होगा आप अपने रूम में जाओ। अब लंच करते टाइम वांसी हेली से कहती है कि तुम भी मैनेजर को जानती हो क्या। हेली कहती कि नहीं, लेकिन बात यह है कि तुम गू फैमिली को जानती हो ना, मैं उनके दूर की रिलेटिव हूँ। वांसी कहती कि अच्छा, वो तो सिटी की काफ़ी फेमस फैमिली है। देन वांसी वॉशरूम चली जाती है। हेली हुआंग को कॉल करके सब बताती है। हुआंग कहते कि उसी रेस्टोरेंट में ग्रैंडमा भी है, ध्यान रखना वांसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। हेली ओके बोल देती है, जिसके बाद सिया वॉशरूम से बाहर आते टाइम हुआंग की ग्रैंडमा से टकरा जाती है। वो उन्हें साइड करने के लिए धक्का भी दे देती है। वांसी ग्रैंडमा को पकड़ लेती है और सिया से कहती कि तुम देख के नहीं चल सकती क्या। अभी ग्रैंडमा गिर जाती है। सिया कहती कि मैंने क्या किया है, इस ओल्ड लेडी ने ही मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं। ग्रैंडमा कहती कि मैं तुम्हारी ड्रेस के लिए पेमेंट कर दूंगी। सिया कहती कि तुम इस ड्रेस को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। वांसी कहती है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या। सिया गुस्से में चली जाती है। ग्रैंडमा वांसी से उसका नाम पूछती है। वांसी अपना नाम बताकर वॉशरूम चली जाती है। ग्रैंडमा हुआंग से कॉल करके पूछती है कि मेरी बहू का नाम क्या है। हुआंग नाम बताता है। ग्रैंडमा वांसी का नाम सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसे मुझसे मिलाने के लिए घर लेकर आऊँ, बहुत अच्छी लड़की है वो। अब रात में वांसी किचन में आती है, तभी हुआंग वहाँ पर आता है। वांसी उसे देखकर डर जाती है। हुआंग वांसी के क्लोज जाने लगता है। वांसी को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन वो बस पानी लेने आया था। वांसी जाने लगती है तो हुआंग उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो वांसी को वेडिंग रिंग दिखाता है। वो कहती कि मैं रिंग पहनूंगी तो सभी इसके बारे में पूछेंगे। हुआंग कहता है कि तो तुम बता देना कि तुम मैरिड हो, लेकिन तुमने किससे शादी की है ये मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मैरिड हो।
वांसी ओके बोल देती है। हुआंग वांसी को रिंग पहनाकर फोrehead पर किस करता है। अब नेक्स्ट डे वांसी अपने डैड से मिलने आती है और कहती कि मेरी मोम का सामान दे दो मुझे। मिस्टर जी कहते कि तुम इतने टाइम बाद आई हो, लंच करके जाना। वांसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टेप मॉम वांसी को रोक कर कहती है कि लंच करके जाना, तब तक डैड सामान ले आएंगे। मिस्टर जी सामान लेने चले जाते हैं। स्टेप मॉम वांसी को डिश ट्राई करने को कहती है। वांसी कहती कि क्या मिला है इसमें। जियो गुस्से में कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हें नहीं खाना है तो मैं इसे खा लेती हूँ। वांसी सामने रखा पानी पी लेती है। मिस्टर जी वांसी की मॉम का सामान लेकर आते हैं और कहते कि हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। अगर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिले तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वांसी कहती कि हाँ तो मैं क्या करूँ। मिस्टर जी कहते हैं कि मिस्टर मो हमें इन्वेस्टमेंट देने को रेडी है, बस तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। भले वो 40 के हैं लेकिन बहुत रिच हैं। वांसी कहती कि आपका दिमाग तो ठीक है, और वैसे भी मैं उससे शादी क्यों करूँ। अपनी इस प्यारी बेटी से बोलूँ। स्टेप मॉम कहती कि तुम जी फैमिली की बड़ी बेटी हो, इसलिए तुम्हारी ही शादी होगी। वांसी कहती कि तुम लोगों ने पहले तो कभी मुझे जी फैमिली की बेटी नहीं समझा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मिस्टर जी कहते हैं कि तो तुम्हें तुम्हारी मॉम का सामान नहीं मिलेगा। तभी वांसी को चक्कर आने लगते हैं। अब थोड़ी देर में वो लोग मिस्टर मो को बुला लेते हैं। वांसी किसी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन स्टेप मॉम उसका फ़ोन ले लेती है। मिस्टर मो वांसी को टच करने लगता है लेकिन वांसी उसे साइड कर देती है। मिस्टर मो कहता है कि इसे रूम में लेकर आओ। तभी हुआंग वहाँ पर आकर मिस्टर मो को मारने लगता है और वांसी को उठा लेता है। मिस्टर जी कहते कि तुम कौन हो। हुआंग कहते कि वांसी का हस्बैंड गू हुआंग। मिस्टर जी कहते कि गू फैमिली से तुम्हारा क्या रिलेशन है। जियो कहती कि ये रिचेस्ट गू फैमिली से नहीं है डैड, बस एक पुअर सोल्जर है जो अभी रिटायर होकर आया है। वो हुआंग से कहती कि हमारे काम के बीच में मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा। हुआंग कहते कि मैं भी देखता हूँ कौन क्या कर सकता है। वो वांसी को लेकर चला जाता है। हुआंग का असिस्टेंट वांसी की मोम का सामान भी ले जाता है। अब घर आकर हुआंग का फ्रेंड फैन वांसी को चेक करके कहता है कि इसे रख दिया गया है। हुआंग वांसी के पास बैठ जाता है। फैन कहता है कि ये रूम तुम्हारे घर के किचन से भी छोटा है। हुआंग कहते कि वो छोड़ो, वांसी को मेडिसिन दो। फैन सोचता है कि ये दोनों मैरिड होने के बाद भी अलग अलग रूम्स में रहते हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। फैन बोल देता है कि मेडिसिन से थोड़ा ही ड्रग खत्म होगा, पूरी तरह ड्रग को खत्म करने के लिए क्या करना है वो तो तुम जानते ही हो। फैन वहाँ से चला जाता है। वांसी हुआंग को क्लोज कर लेती है। हुआंग कहते है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो कहती कि हाँ मेरे हस्बैंड, और उसे किस करने लगती है। हुआंग भी वांसी को किस करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वांसी की बुरे सपने की वजह से सडनली नींद खुल जाती है। हुआंग उसके पास आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि डरो मत, उस मिस्टर मो को तो मैं जेल में डलवा कर रहूँगा। वैसे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का क्या करना है। वांसी कहती कि मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे लगता था कि कम से कम मेरे डैड तो मेरे साथ हैं, लेकिन जब मैं 20 की थी उन्होंने कंपनी के सबसे बड़े पार्टनर को खुश करने के लिए जियो से मुझे ड्रग देने को बोल दिया था। उस टाइम मुझे निंग मिला। जियो हमेशा मुझे फील कराती थी कि मैं निंग के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। होंग वांसी को हक करके कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। हुआंग वांसी को उसकी मोम का बॉक्स देता है। वांसी कहती है कि ये मेरी मोम का सामान है। वो कहते कि इसीलिए मैं इसे साथ ले आया था। वांसी बॉक्स ओपन करती है। हुआंग बताता है कि ये शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट है और जी फैमिली के विला का रियल सर्टिफिकेट है। वांसी कहती कि अच्छा हुआ डैड को मेरी मोम के सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने कभी इस बॉक्स को ओपन करके नहीं देखा। खैर अब मैं थोड़ी रिच हो गई हूँ। बॉक्स वापस लाने में मेरी हेल्प की है तुमने, तो मैं कल तुम्हें लंच पर ले जाऊंगी। हुआंग कहते कि ओके मेरी रिच वाइफ। वांसी कहती कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब नेक्स्ट डे वांसी और हुआंग रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ का मैनेजर हुआंग को कहता है कि मिस्टर गो आप भी हम। हुआंग उसे इशारे करके कहता है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। मैनेजर कह देते हैं कि सॉरी, मुझे लगा आप गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वांसी हुआंग से कहती है कि शायद तुम और प्रेसिडेंट गू एक जैसे हो, लेकिन वो काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है ना। वो कहता है कि हाँ। वांसी कहती कि मैंने मेरी कलीग से सुना है कि वो काफ़ी अगली और कोल्ड हार्टेड पर्सन है। हुआंग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि जब उसे किसी ने देखा ही नहीं तो ये सब कैसे पता। तुम्हारी कलीग को क्या पता प्रेसिडेंट टॉल हैंडसम और बहुत अच्छा हो। वांसी कहती कि तुमने कभी उन्हें देखा है क्या। हुआंग कहते कि नहीं, लेकिन जो गू ग्रुप का बिजनेस इतने अच्छे से हैंडल कर रहा है तो वो कोई अच्छा पर्सन होगा। वांसी कहती कि हाँ सही कहा तुमने। हुआंग कहता है कि तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। वांसी कहती कि मैं बस उनके काम और एबिलिटी की वजह से उनकी बात कर रही हूँ, मुझे किसी से क्या, मैं तो मैरिड हूँ ना। हुआंग सोचता है कि वांसी को मेरे लिए और कोई फीलिंग्स नहीं है। देन दोनों लंच करने जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हुआंग और वांसी जब घर आते हैं तो वांसी ग्रैंडमा को बाहर देखकर कहती है कि क्या काम है आपको। हुआंग कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंडमा है। वांसी हैरान हो जाती है। घर आकर वांसी ग्रैंडमा को टी देती है। ग्रैंडमा कहती कि उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी, तब मुझे लगा था कि काश तुम मेरी बहू होती, और देखो यही हुआ।
वांसी कहती कि आप यहाँ कैसे हैं? ग्रैंडमा बताती कि मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी, तभी मुझे तुम दोनों दिख गए। हुआंग स्माइल करते हुए सोचते हैं कि 1 घंटे से हमारा वेट कर रही है ग्रैंडमा और बोल रही है कि कोइंसिडेंट से मिले हैं हम। ग्रैंडमा कहती कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तुम लोग भी रेस्ट करो। वांसी कहती कि ज़्यादा रात हो गई है, आप आज यहीं पर रुक जाओ, मैं डिनर रेडी करती हूँ। ग्रैंडमा हाँ बोल देती है। वांसी किचन में जाती है। ग्रैंडमा हुआंग को भी उसकी हेल्प करने के लिए भेज देती है। ग्रैंडमा कहती है कि ये दोनों अलग रूम्स में रहते हैं, ऐसे तो मैं इनके बेबी को जल्दी नहीं देख पाऊंगी। नेक्स्ट डे वांसी को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि मो ग्रुप की किसी ने टैक्स एविशन के लिए रिपोर्ट कर दिया, लेकिन पता नहीं किसने रिपोर्ट किया। वांसी सोचती है कि वांग ने कहा था कि वो मिस्टर मो को जेल में डलवा देगा, लेकिन वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। वांसी का फ्रेंड पूछता है कि वैसे तुम निंग की वेलकम पार्टी में जा रही हो क्या। वांसी कहती कि हाँ, कंपनी की तरफ से मुझे लीडर के साथ जाना होगा। फ्रेंड कहता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, मैं रहूँगा तुम्हें सपोर्ट करने। वांसी उसे थैंक्स कहती है। अब रात में वांसी अपने लीडर के साथ नींद की पार्टी में आती है। इस स्टेप में वांसी से कहती है कि तो तुमने अब किसी और को ढूंढ लिया इस पार्टी में एंट्री पाने के लिए। लीडर कहता है कि बेकार की बातें मत करो, मैं वांसी का टीम लीडर हूँ। वांसी कहती कि इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जीव कहती कि तुम यहाँ पर निंग से माफ़ी मांगने आई हो ना। वांसी कहती कि मैं उस कमीने निंग से क्यों माफ़ी मांगूंगी। निंग कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा। हेली आकर कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि वांसी ने क्या कहा। वांसी हेली से कहती है कि तुम यहाँ पर। हेली कहती कि हाँ, गू फैमिली से मुझे यहाँ का इनविटेशन मिल गया था। स्टेपम कहती है कि गू फैमिली से तुम्हारा क्या रिलेशन है। जीव कहती कि मॉम, ये वांसी की फ्रेंड है, तो इसका गू फैमिली से क्या रिलेशन हो सकता है। हेली कहती कि तुम्हें इससे क्या करना। अब हुआंग और असिस्टेंट ये सब देख रहे थे। असिस्टेंट निंग के पास आता है। निंग कहता है कि क्या प्रेसिडेंट गू नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि वो बिजी है। स्टेप मॉम जीव से कहती है कि ये तो वांसी के हस्बैंड के साथ आया था ना घर। जीव कहती कि नहीं मॉम, आपको गलत लग रहा है, प्रेसिडेंट गू का असिस्टेंट उस बेकार वांसी और उसके पुअर हस्बैंड के साथ कैसे आ सकता है। यहाँ पर असिस्टेंट सभी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि गू ग्रुप निंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। सभी हैरान हो जाते हैं। निंग कहता है कि गू ग्रुप ने खुद मुझे कंपनी में आने को कहा था, अब सडनली क्या हो गया। असिस्टेंट कहते हैं कि हमारी कंपनी को टैलेंटेड और स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे एकेडमिक फ्रॉड के बारे में पता चल गया है हमें। निंग तो हैरान हो जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट को सब एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम मुझे उनसे मिलने तो दो। असिस्टेंट कहते हैं कि तुम उनसे मिलना डिजर्व नहीं करते। निंग गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद वांसी हुआंग को पार्टी हॉल से जाते हुए देख लेती है। वो उसके पीछे चली जाती है। हुआंग रूम में आता है, वांसी भी उसके पीछे आती है। यहाँ पर सिया हुआंग से कहती कि मुझे कुछ बात करनी है। हुआंग कहते कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करके गई थी ना। सिया हुआंग को हक कर लेती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम तो मुझे लाइक करते हो ना, तभी अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए। हुआंग सिया को साइड करता है, तभी उसे वांसी दिख जाती है। हुआंग वांसी को अंदर लेकर आता है और सिया से कहते कि ये मेरी वाइफ है, आज के बाद मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करना। सिया कहती कि हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक तो तुम मुझे ही करते हो, बताए मुझे। हुआंग अपना सूट उतार के फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी गलत फहमी है ये। हुआंग वांसी को लेकर चला जाता है। सिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी हुआंग का कजिन उसके पास आता है और सिया के साथ कॉपरेशन करने का पूछता है। नेक्स्ट डे हुआंग को असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि सिया के कजिन ने उसे गू कंपनी में जॉब के लिए रिकमेंड किया है। हुआंग कहते कि ठीक है, तुम ध्यान रखना कोई प्रॉब्लम ना हो। वांसी कहती कि देखो, गू कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट की मेहनत से गू कंपनी का नाम फिर से टॉप में आ गया। वैसे तुम्हारा और प्रेसिडेंट का नाम सेम है, तुम ही प्रेसिडेंट तो नहीं हो। हुआंग कहते कि अगर ये सच हुआ तो। वांसी कहती है कि तो मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हुआंग कहते कि हाँ। वांसी कहती कि मैं कल पार्टी में इसीलिए गई थी ताकि मिस्टर गू से बात कर सकूं कि वो हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करें। हुआंग कहते कि देखना, वो ज़रूर तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करेंगे। वांसी कहती कि पता नहीं है। वो कहते कि मुझे तुम पर भरोसा है, बेट लगाते हैं, हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। वांसी मान जाती है। अब नेक्स्ट दिन में वांसी हुआंग को कॉल करके बताती है कि गू कंपनी हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करने को रेडी है। हुआंग कहते कि देखा, मैं बेट जीत गया, मैं अपनी विश बाद में बताऊंगा तुम्हें। वांसी कहती कि ठीक है, जल्दी आना, मैं डिनर रेडी रखूँगी। तभी निंग वहाँ पर आता है। वांसी कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते कि तुम तो मैरिड हो ना, तुम्हारा हस्बैंड इतना पुअर है कि तुम्हें घर देने के बजाय तुम्हारे साथ ही रह रहा है। वांसी कहती कि तुम्हें इससे क्या। निंग वांसी का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मिस्टर गू के असिस्टेंट को जानती हो ना, तुमने उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। वांसी कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मिस्टर गू तुम्हें हाई सैलरी पर कंपनी में जॉब दे रहे थे, तो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ही, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। निंग कहते कि झूठ मत बोलो। वांसी कहती कि मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया इंसान हो तो तुम्हें इतने पैसे कभी ट्रांसफ़र नहीं करती मैम।
निंग गुस्से में वांसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और निंग को साइड करके कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। निंग कहते कि तुम बस एक स्ट्रेंजर हो, समझे। वांसी कहती कि ये कोई स्ट्रेंजर नहीं, मेरा हस्बैंड है। स्ट्रेंजर तो तुम हो अब मेरे लिए। वांसी हुआंग को लेकर चली जाती है। निंग को तो गुस्सा आ रहा था। तभी जीव आती है और निंग से गुस्से में कहती है कि मेरी मॉम तुमसे ब्रेकअप करने को बोल रही है और तुम यहाँ पर इस वांसी के चक्कर में पड़े हो। निंग कहते कि अभी इस बारे में बात मत करो मुझसे। जीव कहती कि क्यों, तुम्हें अभी भी ये वांसी पसंद है ना, तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। निंग कहते कि ठीक है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। नेक्स्ट दिन में वांसी और हुआंग डिनर कर रहे थे। हुआंग कहते कि तुम गो कंपनी के साथ कॉपरेशन करके बहुत खुश हो। वो कहती कि हाँ, वैसे जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरा लक और भी अच्छा हो गया है। हुआंग कहते हैं लेकिन निंग ने जो कहा कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, तुम्हें भी लगता होगा ना, तुमने स्ट्रेंजर से शादी क्यों की। वांसी कहती कि सच कहूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है कि कोई मेरे घर आने का वेट करता है, हम साथ में डिनर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तुम मेरी इतनी केयर करते हो। मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। हुआंग कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वांसी कहती कि तुम्हें कैसा फील होता है एक स्ट्रेंजर लड़की से सडनली तुमने शादी कर ली। हुआंग कहते कि तुम स्ट्रेंजर नहीं हो, शायद मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। वांसी कहती कि हम तो एयरपोर्ट में फर्स्ट टाइम ही मिले हैं ना। हुआंग कहते कि नहीं, 2 साल पहले तुम साउथ अफ्रीका के एक विलेज में गई थी ना। वांसी कहती कि हाँ, कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर गई थी। तुम्हें कैसे पता है। हुआंग बताती कि वहाँ विलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो मुझे पीस कीपिंग फोर्स ने वहाँ पर भेजा था। वांसी कहती है कि वो टेम्प्रेरी ट्रांसलेटर तुम ही थे, तुमने मास्क पहना था ना। हुआंग कहता कि हाँ। वांसी कहती है कि मैंने उस टाइम स्कार्फ पहना था, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। कहीं लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया था तुम्हें। हुआंग कहते कि नहीं, मेरी फैमिली शादी के लिए फोर्स कर रही थी मुझे, तो किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से अच्छा था कि मैं तुम्हें चूज़ करूँ। वांसी कहती कि हाँ, सही कहा। हुआंग कहता है लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं होती है और अब मैं तुम्हें लाइक भी करने लगा हूँ। वांसी सरप्राइज्ड हो जाती है। वो बात घुमाने के लिए डिनर करने का बोलने लगती है, लेकिन हुआंग कहता है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ और वांसी को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे वांसी अपने फ्रेंड कांग के साथ लंच पर आती है, लेकिन वो अपने और हुआंग के ख्यालों में ही खोई थी। कल रात जो भी हुआ वही याद कर रही थी। कांग कहते कि क्या हुआ। वांसी हुआंग को मैसेज करने लगती है। कांग कहते कि तुम मेरे साथ लंच भी नहीं कर सकती अब। वांसी कहती कि तुम सिंगल लोगों को क्या पता मैरिड लोगों की लाइफ। तभी हेली वहाँ पर आती है। वांसी उसे भी लंच करने को कहती है। हेली और कांग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वांसी ये नोटिस कर लेती है। फिर वो कांग से कहती है कि उस दिन पार्टी के बाद तुम हेली को ड्रॉप करने गए थे ना, तब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या। दोनों साथ में कहते कि नहीं। वांसी कहती कि अच्छा। हेली कहती कि इसने मेरे कपड़े छुपा दिए थे और मुझे बिना कपड़ों के भी देखा। कांग कहता कि तुम ड्रंक होने की वजह से खुद कपड़े नहीं ढूंढ पा रही थी। वैसे भी तुम्हारा फिगर किसी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट जैसा है, देखने लायक क्या है उसमें। हेली गुस्सा हो जाती है। वांसी कहती कि तुम्हें भी हेली को अपना फिगर दिखाना होगा। हेली कहती है कि फिर मैं इसे माफ़ कर दूंगी। कांग कहता कि बकवास मत करो। वांसी हंसते हुए हेली को लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट दिन में वांसी और हेली गू कंपनी आती है मीटिंग के लिए। हेली सोच रही थी कि ब्रदर ने अभी तक मेरे मैसेज सीन क्यों नहीं किया। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है। वांसी उसे हुआंग का बॉस समझ के उससे बात करने लगती है। इतने में हुआंग भी एक लाइन के साथ वहाँ पर आता है। वांसी उन लोगों की बातें सुन लेती है। हुआंग वांसी को देखकर हैरान हो जाता है। वांसी अपसेट होकर कहती है कि प्रेसिडेंट गू, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। हुआंग उसे ऑफिस में ले जाता है। हुआंग वांसी को बिठाकर एक्सप्लेन करता है कि मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मेरी इस आइडेंटिटी के साथ मुझसे कभी शादी करने के बारे में सोचती ही नहीं। वांसी कहती कि मैं ही स्टूपिड थी जो सब अच्छा होने को खुद को लकी समझ रही थी। वो कहते कि तुम स्टूपिड नहीं हो, बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे पैसों को नहीं मुझे देखा, मेरी केयर और प्यार को देखा। वांसी कहती है लेकिन तब भी तुमने झूठ कहा मुझसे, तुमने सोचा होगा मैं तुम पर डिपेंड हो जाऊंगी। हुआंग कहते कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर लाइफ टाइम डिपेंड रहो, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। वैसे भी तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी तुम्हें। वांसी कहती कि सोचना पड़ेगा मुझे इस बारे में, और जाने लगती है। हुआंग उसे रोककर कहते कि साथ डिनर करते हैं। वांसी कहती कि नहीं और गुस्से में चली जाती है। अब रात में हुआंग ड्रंक हालत में वांसी को मैसेज कर रहा था। वांसी बाहर आकर कहती कि तुम अंदर नहीं आने वाले हो क्या। वो कहता कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। वांसी कहती कि अंदर चलो। हुआंग उसे हक करके कहते कि मुझे पता था तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम गुस्सा रहोगी तो मैं भी अपसेट रहूँगा। वांसी कहती कि ये सब बातें मत बोलो मुझसे। वो कहता है कि अगर तुम्हें मैं पुअर पसंद हूँ तो मैं अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता हूँ, ठीक है। वांसी कहती कि बकवास मत करो और हाँ, अंदर आ जाना। हुआंग ये सुनकर खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हुआंग के पास सिया आती है और कहती कि मुझे सच में रिग्रेट है तुमसे ब्रेकअप करने का। हुआंग कहते कि हाँ, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं ही गू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ।
सिया कहती कि उस लड़के ने तुम्हें सिड्यूस किया है ना, तुम्हारे पैसों के लिए। हुआंग कहता है कि दोबारा तुमने मेरी वाइफ के बारे में बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया गुस्से में चली जाती है। तभी हुआंग को हेली का कॉल आता है कि वांसी आज कंपनी नहीं आई है। हुआंग वांसी को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ था। थोड़ी देर बाद हुआंग वांसी से मिलने हॉस्पिटल आता है। वांसी उसे हक करके रोने लगती है। हुआंग कहते हैं कि टेंशन मत लो, ग्रैंडमा ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आके बताते हैं कि ग्रैंडमा खतरे से बाहर है, लेकिन उनके होश में आने पर ही हम कुछ चेक कर पाएंगे। आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हुआंग कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ बुला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। वांसी कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ग्रैंडमा को कुछ हो ना जाए। हुआंग कहते कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मैं कितना डर गया था। वांसी कहती कि सॉरी, मुझे जैसे ही हॉस्पिटल से कॉल आया जल्दी से यहाँ पर आ गई और फ़ोन भी बंद था। हुआंग उसे हक करके कहते कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वांसी ग्रैंडमा के पास ही थी। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है, जो देखकर वांसी खुश हो जाती है। वो ग्रैंडमा को हुआंग से मिलाती है और बताती कि ये मेरे हस्बैंड हैं। हुआंग कहते कि ग्रैंडमा आप टेंशन मत लेना, मैं हमेशा वांसी की केयर करूंगा और इसे खुश रखूंगा। ग्रैंडमा उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती है और उन्हें ब्लेसिंग्स देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेली ग्रैंडमा के पास थी। वांसी कहती कि तुम यहाँ। हेली कहती कि ब्रदर को कुछ काम था तो वो चले गए। वांसी हेली से बात नहीं करती। हेली कहती कि तुम्हें ब्लेम करना है तो भाई को करो, उन्होंने ही मुझे उनकी आइडेंटिटी और हमारे रिलेशनशिप के बारे में हाइड करने को कहा था, फिर भी सॉरी। वांसी कहती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। हेली खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हुआंग और हेली की मॉम मिसेस गो आती है। हेली वांसी को मॉम से मिलाती है। वहाँ से मिसेस गो को हेलो कहती है। मिसेस गो कहती कि तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। मिसेस को ग्रैंडमा से बात करने लगती है और फिर वांसी से ग्रैंड वेडिंग के बारे में पूछती है। वांसी कहती कि अभी हम दोनों ने ही इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अब रात में हम वांसी के पास आकर कहते हैं कि ग्रैंडमा को तो हम सिटी हॉस्पिटल भी ले आए, अब तुम क्यों परेशान हो। वो कहती कि हम दोनों की फैमिलीज और स्टेटस कितना डिफरेंट है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए सुटेबल हो, जो कि मैं नहीं हूँ। वांग कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, शादी कोई मजाक नहीं है और मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं की है, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। वांसी कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वांग कहते कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं लाइफ टाइम बस तुम्हारे साथ रहूँगा। हम 1 घंटे में मेरे विला में शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने सब रेडी करा दिया है। वांसी उसे हक करके कहती है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे वांसी मिसेस गो के साथ लंच पर आती है। मिसेस गो वांसी को एक चेक देती है और कहती कि गलत मत समझना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वांसी कहती कि मॉम इन सब की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूँगी ही, रख लो इसे। वांसी कहती कि ठीक है, मैं आपकी अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूँगी। मिसेस गो स्माइल करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस गो और वांसी शॉपिंग के लिए आती है। वो एक ड्रेस को देख रही थी। तभी सिया आती है और उस ड्रेस को ले लेती है। मिसेस गो कहती कि मैंने पहले ही इस ड्रेस को देखा था। सिया कहती कि ये ड्रेस यंग गर्ल्स के लिए, ओल्ड आंटीज़ के लिए नहीं है, वैसे भी तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मिसेस गो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वांसी वहाँ पर आ जाती है। सिया कहती कि तो तुम दोनों साथ में हो। मिसेस गो कहती कि तुम इसे जानती हो। वांसी कहती कि हम बस 1-2 बार मिले हैं। मिसेस को सेल्स गर्ल से कहती है कि मैं इस ड्रेस का डबल प्राइस दूंगी। सिया कहती कि मैं 3 गुना ज़्यादा प्राइस दूंगी। मिसेस गो कहती कि ठीक है, मैं अपनी बहू के लिए डिजाइनर से ही ड्रेस बनवा लूंगी। सिया कहती कि क्या बहू। वांसी कहती कि हाँ, ये हुआंग की मॉम है। सिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और मिसेस गो से माफ़ी मांगकर कहती है कि मैं हुआंग की एक गर्लफ्रेंड हूँ। मिसेस गो कहती कि अच्छा हुआ, मेरा बेटा तुम जैसी लड़की के साथ नहीं है। सेल्स गर्ल सिया से ड्रेस के लिए 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को कहती है। मिसेस को वांसी से कहती कि तुम भी जल्दी घर चली जाना, हुआंग वेट कर रहा होगा। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आते हैं और वांसी से कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, तुमने बताया नहीं मुझे। वांसी कहती कि आपको उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। मिस्टर जी कहते कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ तो उन्हें देखने तो जाऊंगा ही ना। वांसी कहती कि मेरी मॉम के रहते तो आपने कभी खुद को उनकी मॉम का सन इन लॉ नहीं माना। मिस्टर जी फिर से वांसी से उनकी हेल्प करने के लिए बोलने लगते हैं, वरना उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। वांसी कहती कि अपनी ही बेटी को आप और लोगों के साथ नाइट स्पेंड करने को फोर्स कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं कि तो तुम पैसे दे दो, तुम्हारी मॉम बहुत पैसे छोड़ के गई है ना तुम्हारे लिए। वांसी कहती कि बिल्कुल नहीं। मिस्टर जी वांसी का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और कहते हैं कि बोला था ना मेरी वाइफ को परेशान मत करना। मिस्टर जी कहते कि मैं डेड हूँ इसका, तुम बीच में मत आओ। हुआंग कहते कि वांसी का आपसे कोई रिलेशन नहीं है और उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वांसी और वांग एक ऑक्शन पार्टी में आते हैं। सीयू भी किसी मिस्टर ची के साथ वहाँ पर आई थे। वो मिस्टर ची से पूछती हैं कि प्रेसिडेंट गो आएंगे ना यहाँ। मिस्टर ची कहते कि हाँ। तभी हुआंग आता है। मिस्टर ची उसे हेलो कहते हैं। जियो तो हैरान हो जाती है कि ये पुअर लड़का गो फैमिली का हायर कैसे हो सकता है। वांसी कहती कि शायद तुम प्रेसिडेंट को जानती नहीं हो, वैसे तुम निंग के साथ क्यों नहीं आए। जियो कहती कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। इतने में सभी लोग हुआंग से बात करने लगते हैं। सिया को तो गुस्सा आ रहा था।
हुआंग का कजिन ब्रदर गू सेन सिया से कहता है कि अब हमारी बारी है। वो सिया को लेकर हुआंग और वांसी के पास आता है। सिया उन्हें हेलो कहती है। सेन जानबूझ के कहता है कि सिस्टर इन लोग किस फैमिली से हैं, मैंने तो इनके बारे में नहीं सुना कभी है। वांसी कहती कि मैं किसी रिच फैमिली से नहीं हूँ, वैसे तुम कौन हो, गू फैमिली से हो क्या? तुम्हारे बारे में भी मैंने नहीं सुना कभी। जो सुनकर सेन को तो गुस्सा आ जाता है। इतना में फैन वहाँ पर आता है। वो सिया और सेन से कहता है कि दोनों स्टूपिड एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। उन दोनों को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतने में ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्शन में एक वास की बोली लगाई जाती है। वांसी कहती कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? जो सुनकर हुआंग उस वास को 5 मिलियन में ख़रीद लेता है। वांसी कहती कि मैंने कहा था बस अच्छा है, लेना नहीं था। वो कहते कि जो कुछ मेरी वाइफ को पसंद है वो सब बाय कर सकता हूँ मैं। सिया को तो गुस्सा आ रहा था। सैन कहते कि टेंशन मत लो, जो पेंटिंग तुमने ऑक्शन के लिए डोनेट की है उसके बाद तुम सबकी नज़रों में आ जाओगी। इसके बाद उस फेमस पेंटिंग के लिए बोली लगाई जाती है। हॉस्ट बताता है कि यह पेंटिंग सू फैमिली की डॉटर सू सिया ने डोनेट की है। सभी सिया की तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो पेंटिंग 40 मिलियन में सेल हो जाती है। सभी बातें करने लगते हैं कि ये आज की सबसे ज़्यादा प्राइस में सेल होने वाली चीज़ है। तभी होस्ट बताता है कि हमारे ऑक्शन में एक और चीज़ सडनली ऐड हुई है, जो कि हार्ट ऑफ ओशियन नेकलेस था। होस्ट कहता है कि यह नेकलेस जीवांसी ने डोनेट किया है। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस नेकलेस है। सभी कहते हैं कि वांसी है कौन? होस्ट कहते हैं कि जीवांसी प्रेसिडेंट गू हांग की वाइफ है। वांसी कहती कि ये सब क्या है? हुआंग कहता है कि ये ग्रैंडमा की ज्वेलरी कलेक्शन में से एक है। वो चाहती थी कि ऐसे सबको पता चले कि तुम गू फैमिली की बहू हो। वांसी कहती कि अच्छा। उस नेकलेस के लिए बॉली स्टार्ट होती है और हुआंग 100 मिलियन में उसे वापस बाय कर लेता है। वांसी तो हैरान हो जाती है। बाहर आकर हुआंग वांसी को अपना सूट देता है। वांसी कहती कि तुमने मेरे नाम से वो नेकलेस डोनेट किया और 100 मिलियन में खुद बाय भी कर लिया। बहुत पैसे बर्बाद करते हो तुम। वो कहता है कि नेकलेस तो ग्रैंडमा ने डोनेट किया था अपनी बहू के लिए, लेकिन मैंने तो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लिया है। वांसी कहती कि अच्छा। तभी उन्हें जीव की आवाज़ आती है और वो अंदर आते हैं। मिस्टर ची की वाइफ जीव को मार रही थी। जीव कहती कि क्या कर रही हो तुम? मिसेस ची कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की? इतनी कम एज में तुम मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हो। मिसेस ची उसे धक्का दे देती है। जीव वांसी से हेल्प मांगती है। वांसी कहती कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। जीव को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हुआंग की वजह से कुछ नहीं कहती। वांसी हुआंग को लेकर चली जाती है। अब सबके जाने के बाद सिया जीव के पास आती है और उसके उठने में हेल्प करती है। जीव कहती कि तुम कौन हो? सिया कहती कि मेरी दुश्मन की दुश्मन मेरी दोस्त होगी ना। तुम्हें क्या लगता है ये सब कोइंसिडेंट से हुआ है? जीव कहती कि ये सब उस वांसी और उसके हस्बैंड ने जानबूझकर किया होगा, छोड़ूंगी नहीं उन्हें मैं। सिया कहती कि उस वांसी के पास जो कुछ है वो सब मेरा होना चाहिए था। जीव कहती कि तो आगे क्या करना है? सिया कहती कि मैं बाद में कांटेक्ट करती हूँ तुमसे। इधर घर जाते हुए वांसी की तबीयत खराब होने लगती है। हुआंग कहते कि क्या हुआ, हम हॉस्पिटल चले? वो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो सोच रही थी कि मुझे ग्रैंडमा की बहुत टेंशन हो रही है। हम कहते कि जल्दी घर चलते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हेली वांसी से कहती है कि मैं कांग को डेट नहीं कर रही हूँ, हम बस फ्रेंड्स हैं। वांसी कहती कि अच्छा, तुम्हारे फेस पर साफ साफ दिख रहा है। हेली कहती कि प्लीज़ सिस्टर इन लो, मेरे भाई को मत बताना। वांसी कहती कि देखते हैं। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिस्टर जी ग्रैंडमा से मिलने आए थे, तब से उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई है। वांसी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। इधर मिस्टर जी ग्रैंडमा से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वांसी ने प्रेसिडेंट गू से शादी की है। आप उससे बोलो वो मुझे ब्राइड प्राइस में 100 मिलियन दे दें। ग्रैंडमा कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मिस्टर जी कहते कि तुम्हारी बेटी मरने से पहले तुम्हारे नाम भी कुछ शेयर्स करके गई है ना, मुझे वो शेयर्स चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि मेरी बेटी ने खुद से सुसाइड नहीं की थी ना। मिस्टर जी जबरदस्ती ग्रैंडमा के शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। इधर हुआंग वांसी के साथ था। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जी बहुत पहले ही जा चुके हैं। हुआंग कहते कि मिस्टर जी उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को कहीं मत जाने देना। डॉक्टर वांसी को ग्रैंडमा से मिलने को कहते हैं। वांसी ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम केयरफुल रहना, और उनकी डेथ हो जाती है। वांसी ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा का फ्यूनरल होता है। हुआंग की ग्रैंडमा वांसी से कहती कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। वांसी कहती कि हाँ, सैन भी वहाँ पर आता है। हुआंग कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आए? सैन कहते कि क्या मैं तुम लोगों की फैमिली नहीं हूँ? वांसी हुआंग से कुछ भी कहने से मना करती है। अब थोड़ी देर में वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो सभी वांसी से उसकी मॉम की डेथ को लेकर और फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगते हैं। वहाँ असिस्टेंट उन सभी को बाहर निकालने को कहता है। असिस्टेंट कहते कि तुम सबने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है डिलीट करो। सभी रिपोर्टर गुस्सा करने लगते हैं कि ये तो हमारा काम है। हुआंग कहते कि किसी की परमिशन के बिना उनकी न्यूज़ बनाना यही तुम्हारा काम है, वो भी ऐसे टाइम पर। तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। असिस्टेंट उन सभी को बाहर करता है। इतने में वांसी बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वांसी हुआंग को हक करके रोने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि ज़्यादा अपसेट मत हो, ये तुम्हारे बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। वांसी हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा बताती कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर वांसी खुश हो जाती है।
ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती ही तुम्हारे पास वापस आ रही है इस बेबी के रूप में, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वांसी हुआंग को हक कर लेती है। हुआंग कहता है कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, कुछ दिनों बाद हम तुम्हारी ग्रैंडमा के विलेज चलेंगे। अब हुआंग बाहर आकर असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो उन रिपोर्टर्स को किसने भेजा था। अब नेक्स्ट डे असिस्टेंट बताते कि ये सब जियो ने किया है। हुआंग कहता है कि उसके पास इतना दिमाग नहीं है, जो उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। असिस्टेंट कहते कि हाँ, आपको सिया पर शक है। हुआंग कहते कि हाँ, वही ये सब कुछ सोच सकती है। उसकी सू फैमिली ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस है ना। असिस्टेंट कहते कि हाँ। हुआंग कहते कि उसे थोड़ी टेंशन देने का टाइम आ गया है। असिस्टेंट कहते कि हाँ, समझ गया मैम। इसके बाद हुआंग मीटिंग के लिए आता है। सभी शेयर होल्डर गुस्सा थे क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक का मार्केट प्राइस गिर गया था। हुआंग कहते कि मैं सब हैंडल कर लूँगा। अगर इस महीने प्राइस 10% इंक्रीज़ नहीं हुआ तो मैं सबके शेयर्स मार्केट के प्राइस से डबल प्राइस में बाय कर लूँगा। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट दिन में वांसी हुआंग से कहती है कि अब मुझे जी फैमिली का विला और शेयर्स चाहिए। पहले मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन डैड ने ये सब ठीक नहीं किया है। हुआंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और कल हम तुम्हारे विलेज चलेंगे ग्रैंड माँ की एसेस को बरी करने। वांसी कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे हुआंग और वांसी के साथ कांग, हेली और फैन भी विलेज आते हैं। कांग कहता है कि मैं तो यहाँ रुक सकता हूँ, बाकी किसी का नहीं पता। हुआंग कहते कि मैं भी रुक सकता हूँ, लेकिन तुम हम लोगों के साथ क्यों आए हो? कांग कहते कि मैं वांसी का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, उसकी ग्रैंड माँ मेरी भी ग्रैंड माँ थी। वांसी कहती कि तुम दोनों आर्गुमेंट मत करो। इसके बाद वो सभी ग्रैंड माँ की ग्रेव पर जाते हैं। हुआंग सभी से कहते हैं कि तुम सब जाओ, मैं वांसी को लेकर आ जाऊंगा। सभी चले जाते हैं। हुआंग थोड़ी देर बाद वांसी को घर चलने को कहता है। तभी निंग और उसकी मॉम वहाँ पर आती है। निंग की मॉम वांसी पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद हो गया है। वांसी कहती कि निंग के साथ जो हुआ वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। फिर भी निंग की मॉम बकवास कर रही थी। हुआंग कहते कि अच्छा होगा आप मेरी वाइफ को दोबारा परेशान न करें। निंग की मॉम हुआंग पर भी गुस्सा करने लगती है। निंग मॉम को चुप रहने को कहता है और बताता है कि ये प्रेसिडेंट गू हांग है। मॉम तो हैरान हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कांग हेली से कहता है मैं मीट बेक करता हूँ। कांग मीट बेक करके हेली और वांसी को देता है। हुआंग कहते हैं कि मेरी वाइफ के लिए मैं खुद मीट बेक करूँगा। कांग वांसी से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत बेकार है। हुआंग खुद मीट बेक करने लगता है, लेकिन उसके हाथ से सारा मीट जल जाता है। कांग उसे टीज करने लगता है तो हेली उसे वहाँ से ले जाती है। फैन कहते हैं कि मैं ही मीट बेक कर देता हूँ तुम दोनों के लिए। वांसी हुआंग से कहती कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में है, जो सुनकर हुआंग खुश हो जाता है। इधर निंग की मॉम बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि विलेज में वो जिन विलेजर्स की ज़मीन बाई करने वाली थी उन सभी ने ज़मीन देने से मना कर दिया। निंग की मॉम मिसेस क्यू कहती है कि ये सब उस वांसी ने किया है। निंग कहते कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसके साथ अब गू हुआंग है। मिसेस क्यू कहती कि हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे हुआंग वांसी सभी के साथ वापस जा रहे थे। रास्ते में एक कार जानबूझकर उनकी कार से टकरा जाती है। हुआंग जल्दी से वांसी को बाहर निकालता है। वांसी हेली से पूछती है कि तुम ठीक हो? हेली का हाथ इंजर्ड हो गया था। असिस्टेंट ड्राइवर को चेक करता है, उसे बहुत इंजरीज आ गई थी और वो बेहोश था। फैन कहता है कि शायद ये जानबूझ के हमारे सामने आए हैं। हुआंग कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर उस ड्राइवर को कोई इंजेक्शन देने आता है। तभी हुआंग और फैन वहाँ पर आते हैं और उस डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। और डॉक्टर बताते हैं कि उसे किसी ने ये इंजेक्शन इस पेशेंट को देने को कहा है, इसके बदले वो 10 लाख देंगे। हुआंग कहते कि वापस जाकर बोलना कि तुमने ड्राइवर को मार दिया है और उनसे केस पैसे ले लेना। डॉक्टर हाँ बोल देता है। फैन कहता है कि तो तुमने इसलिए असिस्टेंट से ये न्यूज़ फैलाने को कहा था कि ये पेशेंट होश में आ गया है। हुआंग कहते कि हाँ, तभी तो हम उन लोगों को पकड़ पाएंगे। अब नेक्स्ट डे वांसी और हुआंग मिस्टर जी के पास आते हैं। मिस्टर जी कहते कि तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वांसी कहती है कि तुमने ही मेरी ग्रैंडमा को मारा है ना। मिस्टर जी कहते कि मैं तो बस उनसे मिलने गया था। हुआंग कहते कि झूठ मत कहो, वहाँ की नर्स ने सब देखा कि तुमने ही ग्रैंडमा से बकवास की, जिससे उन्हें अटैक आ गया। मिस्टर जी उन्हें सब बताते हैं। वहाँ से गुस्से में कहती है कि शायद मेरी मॉम तुम्हें पहले से जानती थी, इसीलिए ग्रैंडमा और मॉम के सारे शेयर्स मेरे 18 साल के होने पर मेरे नाम कर दिए गए थे। मिस्टर जी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। हुआंग स्टेप मॉम और जीव को भी बुलाता है। हुआंग कहते कि बताओ वांसी की मॉम की डेथ कैसे हुई? स्टेप मॉम कहती है कि उसने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया है ना। वांसी कहती कि तुम सबने ही मेरी मॉम को मारा है। वो मिस्टर जी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मेरी मॉम और ग्रैंडमा दोनों को मारा है। हुआंग असिस्टेंट से कहते हैं कि मिस्टर जी को पुलिस के हवाले करो और इन माँ बेटी को घर से निकाल दो। जीव कहती है कि हमें क्यों घर से निकाल रहे हो? हुआंग बताता है कि ये घर भी वांसी के नाम पर है। स्टेप मॉम जियो और मिस्टर जी तो हैरान हो जाते हैं। पुलिस आकर मिस्टर जी को ले जाती है। जियो और स्टेप मॉम तो ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें भी घर से निकाल दिया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद हुआंग और वांसी ग्रैंड माँ को बर्थडे विश करने आते हैं। ग्रैंड माँ वांसी से कहती कि तुम ठीक हो ना? वो हाँ कहती है।
तभी सैन, सिया और सैन की मॉम वहाँ पर आती है और ग्रैंडमा को बर्थडे विश करती है। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। सैन ग्रैंडमा को सिया से मिलाता है और कहते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडमा उसे इग्नोर करने लगती है। सिया सोचती कि ये तो रेस्टोरेंट वाली ओल्ड लेडी है जिसे मैंने धक्का दिया था। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है। ग्रैंडमा वांसी को उनकी फैमिली का जेड ब्रेसलेट देती है। वांसी कहती कि आप लोगों ने बहुत गिफ्ट दे दिए मुझे, अब और कुछ नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, हमारी फैमिली की बहू को ये ब्रेसलेट दिया जाता है। हुआंग वांसी को वो ब्रेसलेट पहना देता है। हुआंग की आंटी कहती कि मॉम, वांसी को इतने गिफ्ट दिए हैं आपने, सिया भी आपकी बहू है, उसे भी कुछ मिलना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि क्या इन लोगों की शादी हो चुकी है। तभी मिसेस गो और हेली वहाँ पर आती है। हेली कहती है कि बस गर्लफ्रेंड है, जल्दी ही ब्रेकअप भी हो जाएगा इनका। सैन कहते कि सिया तुम्हारी सिस्टर इन लो बनने वाली है, उससे ऐसे बात मत करो। हेली कहती कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मिसेस गो कहती कि हाँ, सिया से तो कम ही कहा है हेली ने। सैन कहते कि ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं और सिया जल्दी शादी करने वाले हैं। ग्रैंडमा कहती कि तुम सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हो। सैन कहते कि हाँ ग्रैंडमा, आप अभी सिया को जानती नहीं है, ये बहुत अच्छी है। आंटी कहती कि सू फैमिली की डॉटर है सिया, तो अच्छी ही होगी ना। मिसेस गो और हेली कहती कि हाँ सच में बहुत अच्छी है। अब बाहर आकर सिया वांसी से कहती है कि तुम रेस्टोरेंट में जानबूझ के ग्रैंडमा गू के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी ना, क्योंकि तुम्हें उनकी आइडेंटिटी पता थी। वांसी कहती कि मुझे दिखावा या नाटक करने की जरूरत नहीं है, और हाँ अब तुम भी गू फैमिली की बहू बनने वाली हो, तो अपना मुंह और दिमाग कम चलाना सीख लो। सिया गुस्से में वांसी का हाथ पकड़ लेती है। तभी हेली आ जाती है और कहती कि तुम मेरी भाभी को परेशान मत करो। सिया पैर फंसाकर वांसी को गिरा देती है और जैसे ही सब वहां पर आते हैं तो खुद भी गिरने का नाटक करने लगती है। हेली कहती कि भाभी और उनके बेबी को कुछ हो जाता तो तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया। सिया कहती कि मैं तो बस वांसी की हेल्प कर रही थी, उसने मुझे धक्का दिया है। हेली कहती कि झूठ मत बोलो। होंग असिस्टेंट से कैमरा फुटेज चेक करने को कहता है। सिया कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वांसी कहती कि अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो, दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। आंटी कहती कि गलती से हो गया होगा। वो सिया को वांसी से माफ़ी मांगने को कहती है। सिया वांसी से सॉरी कहती है। सैन, सिया और आंटी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में वांसी हुआंग से कहती कि तुम्हें पता चल गया है ना कि हमारा एक्सीडेंट निंग और उसकी मॉम ने कराया था। हुआंग कहते कि हाँ, एविडेंस मिलते ही उन लोगों को जेल में डलवा दूंगा। वांसी कहती कि बस तुम अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट डे मिसेस क्यू उस डॉक्टर से कहती है कि तुम पैसे लो और आज के बाद हमारे सामने मत आना। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और कहते कि अब तो तुम जेल में ही रहना अपने बेटे के साथ। मिसेस क्यू कहती कि तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया है ना, उस वांसी की वजह से ही ये सब हो रहा है। हुआंग कहते कि अब जो करना है जेल में जाकर करना। एस्टन आकर बताता है कि निंग भाग गया है। मिसेस क्यू कहती है कि मेरा बेटा उस वांसी को छोड़ेगा नहीं। हुआंग कहते कि ढूंढो उसे। अब नेक्स्ट सीन में स्टेपो वांसी से मिलने आती है। वांसी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, तो स्टेपो जानबूझ के गिर जाती है और कहती कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अपने डेड को जेल से बाहर निकलवा दो। वांसी कहती कि क्या तुम भूल गई हो तुम्हें मैंने घर से बाहर क्यों किया है, कि डेड किस वजह से जेल गए हैं। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वांसी से बेकार के क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने अपनी स्टेप होम को घर से क्यों निकाला, आपने डेड को जेल क्यों भेजा, यहाँ तक कि गो फैमिली तुम्हें अपना फैमिली मेंबर नहीं मानती तो तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है। वांसी कहती कि बकवास मत करो, ये सब बेकार के र्यूमर्स हैं। तभी हुआंग वहाँ पर आता है और स्टेप होम से कहते कि कहा था ना कि मेरी वाइफ को परेशान मत करना, और रिपोर्टर से कहता है कि तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब रात में हुआंग वांसी से कहते कि क्या हुआ, डिनर अच्छा नहीं है। वो कहती कि मैं मेरे बारे में जो फेक न्यूज़ आ रही है उनसे परेशान हूँ, और कांग बस फ्रेंड है, पता नहीं ये फ़ोटोज़ किसने अपलोड किए हैं। हुआंग कहते कि टेंशन मत लो, ये सब जियो और उसकी मॉम ने प्लान किया है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वांसी कहते कि सच में ना। वो कहते कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ पर भरोसा है। तभी हुआंग को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि सैन भी साइन प्रोजेक्ट की बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी और कंपनी के नाम से। हुआंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सिया हुआंग के ऑफिस आती है। हुआंग कहते कि तुम यहाँ पर क्यों आए। वो कहती कि मैं बस कॉफ़ी देने आई थी। हुआंग कहते कि जाओ यहाँ से। सिया जानबूझ के उसके सूट पर कॉफ़ी गिरा देती है। हुआंग चेंज करने चला जाता है। सिया हुआंग के लैपटॉप में कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सभी प्रोजेक्ट की मीटिंग में आते हैं। सिया सैन से कहती है कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट लेना ही होगा। सैन कहते कि टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट में डाटा हुआंग ने जानबूझ के तुम्हारे लिए छोड़ा था, मेरे पास एक और प्लान है। वो दोनों भी अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हुआंग को किसी का मैसेज आता है कि वांसी हमारे पास है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो मुझे 10 मिलियन देने होंगे, पैसे लेकर तुम अकेले आना। हुआंग असिस्टेंट को ये सब बताकर वहाँ से चला जाता है। इधर वांसी को जियो और निंग ने किडनैप करके रखा था। वांसी कहती कि तुमने झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। जियो कहती कि हाँ तो क्या, सच बोलने पर तुम मेरे पास आती। निंग कहते कि हुआंग को कॉल करो, अब तक क्यों नहीं आया वो। इतने में हुआंग वहाँ पर आता है। जियो का आदमी वांसी पर गन रख लेता है।
हुआंग उन लोगों को पैसे दे देता है। बॉडीगार्ड उस लड़के को शूट कर देता है। हुआंग जल्दी से वांसी को छुड़ा लेता है। निंग जीव को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जाने दो। वांसी कहती कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम ने सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, उनके बारे में थोड़ा तो सोचो, मत करो ये सब। निंग ये सुनकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अब बाहर आकर वांसी कहती है कि बिट का क्या हुआ, प्रोजेक्ट हमें कैसे मिलेंगे। वो कहता है कि टेंशन मत लो, मेरा असिस्टेंट बहुत स्मार्ट है। साइन प्रोजेक्ट गू कंपनी को मिल चुका है। फेक डाटा देने के बाद भी सैन ने दूसरा प्लान बना रखा था। वांसी कहती कि वो इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देगा। वांग कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अब नेक्स्ट डे वांग मीटिंग में सभी शेयर होल्डर से कहता है कि पिछले महीने मैंने कहा था ना कि 10% स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ तो मैं सबके शेयर डबल प्राइस में लूँगा। इस बार तो कंपनी के स्टॉक 15% ज़्यादा हो चुके हैं। सभी चुप हो जाते हैं। हुआंग कहते कि तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ या नहीं। सभी हुआंग को सॉरी कहते हैं। हुआंग सभी शेयर होल्डर्स को बताता है कि उनकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सैन किसी और कंपनी के लिए साइन प्रोजेक्ट लेने गए थे। अपनी ही कंपनी के साथ चीट करने वाला था ये। शेयर होल्डर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। सैन कहते कि तुम चाहते हो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन कर दूँ। हुआंग कहते कि 2 दिन है तुम्हारे पास रिज़ाइन करने के लिए। सैन गुस्से में चला जाता है। रात में हुआंग वांसी के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम अभी भी अपनी मॉम के बारे में सोच रही हो। वांसी कहती कि हाँ। हुआंग कहते कि ज़्यादा मत सोचो, अब तो जियो और स्टेप मॉम को भी पकड़ लिया गया है, जो भी बात होगी हमें पता चल ही जाएगी। वांसी कहती है कि तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। हुआंग कहते कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और उसे हक कर लेता है। वांसी सोचती कि मॉम, ग्रैंड माँ, आप देख रहे हैं ना, मैं हुआंग के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ टाइम में हमारा बेबी भी आने वाला है। तेरह में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हुआंग और वांसी की ग्रैंड वेडिंग होती है। कांग वांसी को स्टेज तक छोड़ने आता है और कहता है कि फ्यूचर में हुआंग के साथ खुश रहना। वांसी कहती कि हाँ। वांसी हुआंग के पास आती है। सैन और सिया की भी उनके साथ ही वेडिंग हो रही थी। वेडिंग स्टार्ट होते ही असिस्टेंट वहाँ पर आता है और होस्ट से माइक लेकर कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है मिस सिया के बारे में। असिस्टेंट सभी को जियो की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जियो बता रही थी कि बिडिंग के बीच से हुआंग को भेजने के लिए सियो ने ही इन लोगों को वांसी को किडनैप करने को कहा था और वो फोटोज, र्यूमर्स सब सिया ने ही स्टेप मॉम और जियो से वायरल करने को कहा है। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते कि सू फैमिली की डॉटर ऐसे काम कैसे कर सकती है। सिया सैन से कहती कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये सब तो तुम्हारे प्लान्स थे ना। सैन कहते कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम ऐसी लड़की हो, मुझे नहीं पता था। सिया हैरान हो जाती है। सैन की मॉम भी अनाउंसमेंट कर देती है कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करूँगी। सिया वांसी पर गुस्सा करने लगती है। हुआंग उसे साइड कर देता है। पुलिस आकर सिया को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तभी हुआंग को किसी का कॉल आता है। वो वांसी से कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी जाना होगा। वांसी कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। सैन ये सुनकर खुश हो जाता है। अब हुआंग कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। सभी वर्कर बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे कुछ वर्कर काम करते हुए इंजर्ड हो गए। हुआंग कहते कि ये सब हमारी गलती नहीं है, मैं जल्दी सच सामने ला दूंगा। लेकिन कोई हुआंग की बात नहीं मान रहा था। तभी हुआंग को एक आदमी दिख जाता है। हुआंग उस आदमी के पीछे जाने लगता है। पीछा करते करते एक खाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो आदमी हुआंग के ऊपर गन रख लेता है। ये आदमी मिस्टर जेक होता है जिसे कुछ सालों पहले हुआंग ने ही अरेस्ट कराया था। मिस्टर जेक हुआंग को कार में लेकर आता है। हुआंग कहता है कि तो सैन ने ही तुम्हें जेल से बाहर निकलवाया है ना, तुम लोगों ने साथ मिलकर ये सब प्लान किया। मिस्टर जेक कहता है कि हाँ, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, तुम मर गए तो तुम्हारी वाइफ और बेबी कैसे बच पाएंगे। हुआंग कहते हैं कि मेरी फैमिली को टच भी मत करना। मिस्टर जेक कहते हैं कि जहाँ चलने को बोल रहा हूँ चलो मेरे साथ। हुआंग कार ड्राइव करता है। थोड़ी दूर जाकर हुआंग जानबूझकर कार का एक्सीडेंट करा लेता है। अब हॉस्पिटल में असिस्टेंट वांसी से सारी बात बताता है और कहते कि मिस्टर जेक से बचने के लिए बॉस ने जानबूझ के वैन को टक्कर मार के एक्सीडेंट किया है। वांसी कहती कि अभी यह न्यूज़ ज़्यादा लोगों को मत पता चलने देना। असिस्टेंट ये भी बताता है कि सैन उन वर्कर को कंपनसेशन दे के अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वैन बाहर आता है और बताता है कि वहाँ कोमा में है। वांसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। हेली कहती है कि इस टाइम तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट डे कंपनी में सभी शेयर होल्डर्स बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट गू के ना होने पर कंपनी को कौन हैंडल करेगा और अभी तक कंस्ट्रक्शन साइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई है। तभी सैन वहाँ पर आता है। शेयर होल्डर कहते हैं कि तुम तो कंपनी के मेंबर नहीं हो, फिर यहाँ क्यों आए हो, प्रेसिडेंट की पोजीशन लेने के बारे में सोचना भी मत। तभी ग्रैंड माँ वहाँ पर आती है और कहती कि हुआंग बिल्कुल ठीक है, तुम लोग उसकी पोजीशन किसी को नहीं दे सकते, कुछ टाइम के लिए मेरी बहू ये सब हैंडल करेगी। सैन कहते कि ग्रैंड माँ, सिस्टर इन लॉ ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी। ग्रैंड माँ कहती कि तुम भी कंपनी में रहो और वांसी की हेल्प करो। सैन गुस्से में कहते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में आंटी हुआंग के रूम के बाहर आकर फैन से बात करती है। फैन कहते हैं कि हुआंग का हाउस में आना मुश्किल है, जो सुनकर आंटी को तो खुशी हो रही थी। तभी वांसी और ग्रैंडमा वहाँ पर आती है।
आंटी कहती कि मैं तो बस हुआंग से मिलने आई थी। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है। आंटी वहाँ से चली जाती है। अस्टन वांसी को आकर बताता है कि एविडेंस मिल चुके हैं। ये सब सैन और उसकी मॉम ने किया है। ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। वांसी हुआंग के पास आती है और उससे बातें करते हुए कहती है कि मैं और बेबी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत टाइम हो गया है अब। सडनली हुआंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वांसी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। आंटी बाहर से ये सब देखकर खुश हो रही थी। अब नेक्स्ट डे वांसी जब मीटिंग में थी तब सैन वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि वांसी से ज़्यादा मैं क्वालिफाइड हूँ प्रेसिडेंट बनने के लिए। वांसी कहती कि बकवास मत करो। सैन कहते कि तुमने सबको सच नहीं बताया। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कुछ भी हुआ है ये सब हुआंग ने कराया है। वो मिस्टर जेक के साथ मिलकर ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी को ही धोखा देना चाहता था। वांसी कहती है कि ये सच नहीं है, हुआंग कभी ऐसा नहीं कर सकता। तभी हुआंग वहाँ पर आता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सैन कहते कि तुम्हारी डेथ नहीं हुई अभी तक। ग्रैंडमा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुमने हुआंग को मारने की कोशिश की है ना। हुआंग सभी को एविडेंस दिखाता है कि ये सब सैन और उसकी मॉम ने कराया है ताकि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सके। पुलिस ऑफिसर सैन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। सभी शेयर होल्डर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। वांसी हुआंग से कहती कि तुम ठीक हो। हुआंग कहते कि हाँ, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।